हेलो एवरीवन, सुनीता उल वर्ल्ड में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और जो अभी अभी मेरे चैनल के वीडियो में जुड़े हैं उन सभी का भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूं। और जो पुराने व्यूवर्स हैं उनको तो पता ही है कि मेरे वीडियो में वो लोग लाइक करते ही हैं। जो नए व्यूवर्स हैं, अगर देख रहे हैं आप मेरी वीडियो तो प्लीज़ एक लाइक कर दें। लाइक से आपका कुछ नहीं जाएगा। और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब करें। मैं ज़रूर नहीं बोलूँगी कि आपको सब्सक्राइब करना ही है, अगर पसंद आता है तो आप लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए, मैं यहाँ पे एक थालपोस की डिज़ाइन लाई हूँ। हमेशा की तरह मैं हमेशा क्रोचेट कोड लाती हूँ। तो ये थालपोस का डिज़ाइन है। इसे मैं मल्टीपर्पज़ बोलती हूँ कि आप लोग यूज़ कर सकते हो। टेबल कवर, डोर मैट और थालपोस आप उनके हिसाब से इसे बना सकते हो। अगर डोर मैट बनाना है तो मोटे ऊन से बनाइए। अगर आपको टेबल कवर बनाना है तो आपको क्रूज़ का साइज यानी कि नंबर को चेंज कर देना होता है। बस आप जैसा इस तरह से वो बनता है, ठीक है। तो मैं इसे बनाना बताऊंगी। इसे मैंने 2 कलर से बनाया हुआ है। तो यहाँ पे ऑरेंज कलर और येलो कलर का कॉम्बिनेशन किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं 50 ग्राम से ऊपर है मेरा येलो कलर और 25 ग्राम से थोड़ा सा अधिक है मेरा येलो कलर ऑरेंज कलर, ठीक है। येलो और ऑरेंज, मैं कहीं उल्टा पुल्टा तो नहीं बोलती हूँ। तो येलो कलर का जो मैं ली हूँ वो 50 ग्राम से थोड़ा अधिक है, इसलिए मैं आपको सामने से दिखा रही थी। मेरे पूरे हाथ में ये कवर कर रहा था। नीचे से ये छोटा दिख रहा है। देखिए, इस तरह से सीजर लेना है। और क्रोचेट नीडल्स जो है ये 4 नंबर का है, ठीक है। मैं बात करते करते बताना भूल गई थी। तो 4 नंबर का है। अब यहाँ पे मैं कैसे बनाना है वो मैं बताऊँगी आपको। तो यह पहले मैं ऑरेंज कलर का ऊन का यूज करूँगी और ये 4 नंबर का नीडल्स ले लीजिए आप। और इस तरह से मैं इसे राउंड घुमाते हुए एक लूप तैयार करूँगी। तो ये देखिए, यहाँ पे जो एक फंदा दिख रहा है, मैं इसके अंदर से क्रोचेट नीडल्स हुक को फंसाते हुए इस तरह से नोट लगा लूँगी, ठीक है। फिर मैं एक और चेन लेते हुए नोट लगाऊंगी, या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो मैं एक और चेन लेते हुए से नोट लगाऊंगी इस तरह से। फिर आपको यहाँ पे चेन बनाना है 2, 3, 4, 5। तो यहाँ देखिए, मैं 5 चेन बना ली हूँ। और पहले जो नोट लगा रही थी वहाँ पे एक चेन ली थी पहले, तो ये 6 चेन हो जाएगा आपका टोटल। और जो सबसे लास्ट वाला है वहीं पे इस तरह से आपको स्लिप स्टिच करते हुए एक रिंग तैयार करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 1 चेन लूँगी, 2, 3 और 4। यहाँ पे मैं 4 चेन ले रही हूँ, ठीक है। 4 चेन लेने के बाद इस लूप के अंदर से मैं 10 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। ये देखिए, इस तरह से डबल क्रोशे निकालना है। और बीच में स्पेस के लिए आपको 1 चेन लेना है, इसलिए मैं 4 चेन ली थी पहले। फिर मैं यहाँ से डबल क्रोशे निकालूंगी, फिर स्पेस दूंगी 1 चेन का। और इस तरह से मैं फर्स्ट रो को कंप्लीट करूँगी। तो इसी तरह से फ्रेंड आपको 10 टाइम डबल क्रोशे निकालना है और बीच में आपको 1 चेन का स्पेस देना है। और ये जो चेन पहले मैं बनाई थी उस चेन को अगर ऐड करोगे तो टोटल आपका 11 हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से पूरा मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो ये इस तरह से आप काउंट कर लीजिए, आप गिन लीजिए। आपका जब 11 हो जाता है तो फिर आपको 1 चेन लेते हुए इसे जॉइंट करना है। तो यहाँ पे मेरा एक नहीं हुआ था तो मैं फिर से बना रही हूँ। फिर मैं यहाँ पे एक और निकालूंगी। टोटल आपको गिन लेना है, 11 होना चाहिए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। तो यहाँ पे 11 हो गया है। अब मैं यहाँ पे 1 चेन लूँगी और जो चेन है वहाँ से मैं 3 काउंट करने के बाद जहाँ 3 आता है वहीं पे नीडल्स के हुक को फंसाते हुए इसे स्लिप स्टिच कर दूँगी। तो ये देखिए, आपका फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया। फिर मैं यहाँ पे देखिए 3 चेन लूँगी सेकेंड रो के लिए। तो ऑरेंज कलर का जो है ये मैं 4 रो ऑरेंज कलर का बनाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए, आपको पहले वाले लूप से 2 टाइम डबल क्रोशे निकालना है चेन को मिला के, ठीक है। और
तो फ्रेंड यहाँ पे आपका एक चेन है और एक लूप है, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे आपका लूप है यानी डबल क्रोशे के ऊपर, डबल के ऊपर क्रोशे के ऊपर जो चेन है उसको मैं लूप बोल रही हूँ, और जो बगल में जो स्पेस के लिए चेन ले रही हूँ उसमें आपको नहीं डालना है, ठीक है। उसके बगल में डालना है। देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको, और इस तरह से वहाँ से आपको 2 टाइम डबल क्रोशे निकालना है। 1 हो चुका है, फिर मैं यहाँ पे 2 यानी 2 टाइम कर रही हूँ। देखिए फिर मैं यहाँ पे 2 चेन का स्पेस दूंगी, ठीक है। बीच में आपको 2 चेन का स्पेस देना है। फर्स्ट में जब फर्स्ट रो में बना रही थी तो वहाँ पे मैं 1 डबल क्रोशे और 1 चेन का स्पेस दे रही थी, लेकिन इसमें क्या करना है, 2 आपको डबल क्रोशे निकालना है और 2 चेन का स्पेस देना है, ठीक है। क्लियर हो गया ये। अब देखिए मैं फिर यहाँ इस लूप के अंदर से 2 टाइम डबल क्रोशे निकाल रही हूँ और फिर स्पेस के लिए 2 चेन बनाऊंगी। इस तरह से सेकेंड रो को मैं पूरा कंप्लीट करूँगी। ये देखिए इसी तरह से टोटल मैं यहाँ से यहाँ तक बनाऊंगी। यहाँ पे स्पेस जो दे रही हूँ 2 चेन का है, और ये देखिए 1 डबल क्रोशे के ऊपर से 2 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। तो यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब फिर से 2 चेन बनाते हुए इसे ज्वाइंट करना है। तो यहाँ पे देखिए मैं 2 चेन लेते हुए इसे स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट कर दी हूँ, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड रो पूरा कंप्लीट। अब यहाँ पे मैं फर्स्ट में जब भी स्टार्ट करूँगी तो 3 चेन लेते हुए स्टार्ट करना है, और जहाँ से मैं 3 चेन ली हूँ उसी के सामने से मैं एक और डबल क्रोशे निकालूंगी, और इसके बगल वाले डबल क्रोशे के ऊपर से 1 डबल क्रोशे निकालूंगी, ठीक है। तो यहाँ 3 हो गया। फिर मैं 2 चेन का स्पेस दे रही हूँ, फिर फर्स्ट वाले से मैं 2 डबल क्रोशे निकालूंगी और सेकेंड वाले से मैं 1 डबल क्रोशे निकालूंगी। ये देखिए मैं यहाँ से इस लूप के अंदर से 2 टाइम निकाली और बगल वाले लूप से मैं 1 टाइम निकाली। इसी तरह से ये कंप्लीट करूँगी मैं। तो फिर से मैं देखिए स्पेस के लिए 2 चेन, जैसे मैं सेकेंड रो में 2 चेन का स्पेस दे रही हूँ वैसे ही थर्ड रो में भी आपको 2 चेन का स्पेस देना है, यानी कि ये 3 रो चल रहा है। ये देखिए फर्स्ट वाले से मैं 2 टाइम निकाल रही हूँ और सेकेंड वाले लूप से मैं 1 टाइम निकाल रही हूँ। यहाँ पे इसका क्या होता है, क्वांटिटी भी आपकी बढ़ती जा रही है, ये फैलती हुई जाएगा पूरा, और मैं पूरा यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड ये पूरा मेरा कंप्लीट हो चुका है। मैं 2 चेन बना चुकी हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं 3 चेन काउंट करूँगी, जहाँ पे 3 आएगा वहाँ पे मैं नीडल्स के हुक को फंसाऊँगी और स्लिप स्टिच करते हुए इसे ज्वाइंट कर दूँगी, ठीक है। तो ये आपका 3 रो पूरा कंप्लीट हो गया। अब 4 रो के लिए क्या करना है वो मैं दिखाती हूँ आपको। तो 4 रो में फिर से मैं 3 चेन बनाऊँगी, और 3 चेन बनाने के बाद जो फर्स्ट वाला है मैं उस लूप के अंदर से एक और डबल क्रोशे निकालूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चेन और डबल क्रोशे को मिला के 2 हो जा रहा है। फिर ये दोनों जो लूप दिख रहा है इसमें से मैं 1 निकालूंगी और इसके बगल वाले से भी मैं 1 डबल क्रोशे निकालूंगी, इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में आपका 3 था, सॉरी थर्ड रो में, अब यहाँ पे 4 आपका डबल क्रोशे बन गया है। फिर मैं स्पेस के लिए 2 चेन ही लूँगी। तो आपको 3 रो को आपको 2 चेन लेना है, ऐसे करके क्वांटिटी को बढ़ाते हुए जाना है स्पेस का, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैं 2 डबल क्रोशे बनाऊंगी, 1 लूप के अंदर से 2 डबल क्रोशे, और जो 1 करके 2 डबल क्रोशे है वहाँ से मैं 1 डबल क्रोशे, 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, ऐसे करके निकालूंगी। तो इसे भी मैं पूरा इसी तरह से कंप्लीट करूँगी ये 4 रो को, ठीक है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो से मैं, तो ये जो सेम है इसलिए मैं बता रही हूँ कि इसमें भी देखिए मैंने 2 स्पेस के लिए लिया हुआ है, और मैं इसे पूरा यहाँ तक कंप्लीट करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए इसकी क्वांटिटी बढ़ी है। यहाँ पे देखिए आपका 1 था, यहाँ पे 2, और सबसे लास्ट में आपका 3 हो गया। तो ये देखिए ये आपका 4 रो पूरा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे मैं 2 चेन ली हूँ, दिखा देती हूँ आपको। फिर यहाँ पे 3 काउंट करने के बाद जो ऊपर वाला आपका 3 आएगा वहीं पे नीडल्स को हुक को फंसाते हुए स्लिप स्टिच कर देना है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, 1 चेन लेते हुए कट कर दूँगी, ठीक है। तो ये देखिए ये जो आपका सबसे फर्स्ट में है, यहाँ पे आपको, यहाँ पे मैं 1 चेन ली थी और तीनों में मैं 2 चेन का स्पेस ली हूँ। यहाँ पे 1 चेन लेते हुए कट कर देना, क्योंकि यहाँ पे मैं येलो कलर का ऊन का यूज करूँगी, तो ऑरेंज को बस मैं इतना ही बनाऊँगी। अब यहाँ पे देखिए नीडल्स की सहायता से इस तरह से ऊन को अंदर की ओर कर लीजिए।
ये देखिए इस तरह से ये ऊन छुप जाता है। अब मैं यहाँ पे येलो कलर का ऊन का यूज करूँगी, तो यहाँ पे मैं पहले ही फिंगर में इस तरह से राउंड राउंड घुमा चुकी हूँ। अब यहाँ पे मैं जैसे पहले फर्स्ट में बताई थी आपको, इस तरह से नोट लगा लेना है नीडल्स के हुक में पहले ही। आप चाहो तो काट भी सकते हो, नहीं भी कट कर दीजिएगा। अब यहाँ पे मैं देखिए फ्रेंड क्या करूँगी, ये जो सबसे पहले जो मैं चेन बनाती हूँ वहीं पे मैं इस तरह से वहाँ के लूप में जाके सिंगल क्रोशे करते हुए मैं ज्वाइंट करूँगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 3 चेन फिर से बनाऊँगी, 1 2 3, ठीक है। ये देखिए 3 चेन बन गया है। अब उसी लूप के अंदर से मैं एक और डबल क्रोशे निकालूंगी। आपको आइडिया हो गया होगा कि मैं क्या बताना चाहती हूँ। जब भी फर्स्ट वाला आपका लूप रहेगा वहाँ से आपको 2 टाइम डबल क्रोशे निकालना है, और उसके बाद उसके वगैरह जितना भी आपका डबल क्रोशे है सबसे आपको 1 1 निकालना है। ये देखिए सारे लूप के अंदर से मैं 1 1 निकाल रही हूँ। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे 2 चेन दी थी, तो यहाँ पे मैं स्पेस के लिए 3 चेन लूँगी। और देखिए इस तरह से काउंट करके भी आप देख सकते हो, क्वांटिटी आपकी बढ़ती जाती है। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3, यहाँ पे देखिए मैं स्पेस के लिए 3 चेन ले रही हूँ। अब ये देखिए फर्स्ट वाले जो डबल क्रोशे है, अब मैं ये तीनों से तो मैं सिंगल सिंगल निकालूंगी, और ये जो सबसे फर्स्ट है इसमें से मैं 2 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। तो ये देखिए 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, इस लूप के अंदर से देखिए मैंने 2 टाइम निकाला। अब इसके बगल वाले से देखिए मैं 1 1 डबल क्रोशे निकालते जाऊंगी। तो मैं इसमें से भी 1 निकाली, यहाँ से भी 1 निकाली, इसी तरह से मैं पूरा कंप्लीट करूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड, ये जो आपका 5 रो है इसमें आपको 3 चेन का स्पेस लेना है, बस ये याद रखना है। तो पूरा मैं यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट करके, जैसे यहाँ पर 3 आपका बना हुआ है रो, ऑरेंज में जो मैं 2 चेन का स्पेस ले रही थी, इसी तरह से देखिए ये जो येलो वाला है, तो येलो वाला में भी मैं इसी तरह से बनाऊंगी। तो ये देखिए ये जो आपका 5 रो है येलो कलर पे, तो ये पूरा मैं यहाँ तक कंप्लीट कर चुकी हूँ। इसके बाद 2 और मैं बनाऊंगी, ठीक है, जिसमें आपको स्पेस के लिए 3 चेन ही लेना है। तो यहाँ पे मैं ज्वाइंट कर दूँगी 3 चेन लेते हुए, और फिर मैं यहाँ पे 1 और 2, यानी कि ये इसे छोड़ के 2 और मुझे बनाना है। तो मैं तब भी इसका आपका दूसरा दिखा देती हूँ। इस तरह से देखिए 3 में चेन बनाई। अब इस लूप के अंदर से मैं एक और निकालूंगी, यानी फर्स्ट में आपको हमेशा डबल क्रोशे करना है। तो फर्स्ट में जो मैं चेन बनाती हूँ उसे डबल क्रोशे ही काउंट कर रही हूँ। तो अब सारे से मैं 1 1 डबल क्रोशे निकालती जाऊँगी। ये देखिए पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखिए मैं फिर से 3 चेन लूँगी, 1 2 3। अब मैं यहाँ पे जाऊँगी, और ये जो फर्स्ट वाला डबल क्रोशे है तो मैं वहाँ से 2 टाइम निकालूँगी, और सारे डबल क्रोशे से 1 1 डबल क्रोशे निकालते जाऊँगी। ये देखिए ये भी पूरा कंप्लीट हो गया। तो ये देखिए मैं जो आपको बता रही थी कि यहाँ पे मैं जो 3 रो बनाई हूँ सेम 2 चेन का स्पेस, तो यहाँ पे इस तरह से मैं 3 और बनाऊँगी, यानी 3 नहीं, ये 2 तो मैं बना चुकी हूँ और एक मैं आपको बना के दिखाऊँगी, ठीक है। तो इसमें भी आपका 3 रो होगा पूरा, जिसमें मैं स्पेस दे रही हूँ 3 चेन का। तो इसी तरह से 3 का मैं 3 बनाऊँगी, 2 का मैं जैसे 3 बनाई, तो इसी तरह से 3 रो में कंप्लीट करते हुए जाऊँगी। तो ये पूरा सेम इसी तरह से बनेगा, बस यहाँ पे आपको क्वांटिटी बढ़ाना पड़ रहा है फर्स्ट में ही, ठीक है। इसी तरह से मैं 2 चेन का स्पेस लेते हुए इसे पूरा कंप्लीट करूँगी। इसके बाद जो आपका 7 में भी सेम मैं इसी तरह से पूरा कंप्लीट करूँगी। तो ये देखिए पूरा 7 रो मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। इसमें कुछ अलग नहीं था, यहाँ पे आपको बस 3 चेन का स्पेस लेना था। और यहाँ तो क्वांटिटी आप देख ही रहे हो कि फर्स्ट में ही जो आपका क्वांटिटी बढ़ता है, तो फर्स्ट वाले ही लूप से आपको 2 टाइम निकालना है, अदर से आपको 1 1 निकालते हुए जाना है, ठीक है, बस ये समझना है। तो यहाँ पे मैं स्किप कर दी थी आपके जो 7 रो है उसे मैं स्किप कर दी थी, क्योंकि उससे टाइम थोड़ा बचेगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इस कारण मैं इसे स्किप कर दी थी, ठीक है। तो ये देखिए पूरा कंप्लीट हो गया है, इसलिए मैं फिर से दिखा दी आपको ज्वाइंट करके।
इसी तरह से आपको करना है। अब मैं यहाँ पे 8 चेन जो है 8 रो, तो वहाँ पर भी सेम वही चीज़ को रिपीट करना है। फर्स्ट में आपको चेन से शुरू करना है और उस चेन के सामने से एक और डबल क्रोशे निकालना है, और जितना भी है आपका और जितना इसके बाद बचा हुआ है सारे लूप के अंदर से 1 1 निकालना है। ठीक है, तो ये 8 रो को भी इसी तरह से कंप्लीट करना है। 8 में बस आपको 4 चेन लेना है स्पेस के लिए। जैसे मैं यहाँ पे 3 चेन ले रही थी, वहाँ पे आपको 4 चेन लेना है। ये देखिए यहाँ पे क्वांटिटी देखिए बढ़ते जा रही है। अब यहाँ पे देखिए मैं 4 चेन लूँगी, 1 2 3 4। इस तरह से चेन की क्वांटिटी को आपको बढ़ाना है स्पेस में, और इधर साइड जो आपका एक एक डबल क्रोशे बढ़ रहा है उससे उसकी क्वांटिटी बढ़ रही है। ठीक है, तो इसी तरह से फ्रेंड मैं इसको भी कंप्लीट करके दिखा देती हूँ आपको। सारे डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे निकालना है 1 1। तो ये टोटल वही उसी तरह से रिपीट होगा, इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ आपको। तो सेम उसको इसी तरह से रिपीट करना है। सिमी हटो हटो, जल्दी वहाँ से हटो सिमी। तो ये 8 रो पूरा कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड। अब यहाँ पे देखिए मैं 4 चेन बनाऊंगी और इसे ज्वाइंट करूँगी। तो यहाँ पे आपका जो चेन का क्वांटिटी खाली बढ़ रहा है, तो इसी तरह से 2 और रो में बनाऊंगी। जैसे मैं जो 6 7 8, ये मैंने जैसे सेम बनाया 6 7 8 ना, 4 नहीं 5 6 7, 5 6 7 जैसे मैंने पहले बनाया हुआ है, तो उसी तरह से ये 8 9 10। इसमें आपको बस वही चीज़ को ध्यान रखना है कि यहाँ पे चेन का स्पेस ज़्यादा करना है। जैसे वहाँ पे मैं 3 दे रही थी, तो यहाँ पे आपका 4 4 आपका चेन का स्पेस होना चाहिए। और क्वांटिटी देखिए यहीं पे बढ़ता है आपका। फर्स्ट में ही जो डबल क्रोशे आपका हो रहा है 1 लूप के अंदर से 2 डबल क्रोशे, बस वहीं पे क्वांटिटी बढ़ रही है। नहीं तो अदर आपको बस सारे लूप के अंदर से 1 1 डबल क्रोशे निकालते हुए जाना है। बस फर्स्ट में ही आपको 2 निकालना है, बस ये आप हमेशा दिमाग में रखिए। फिर देखिए यहाँ पे मैं 4 चेन लूँगी और यहाँ पे ज्वाइंट सिंगल क्रोशे करते हुए इस साइड में आ जाऊँगी। तो यहाँ देखिए सिंगल क्रोशे मैंने किया, उसी लूप के अंदर से एक और मैंने सिंगल क्रोशे निकाला, और सारे लूप के अंदर से 1 1 डबल क्रोशे निकालते जाऊँगी। तो ये जो है 9 रो मैं इसी तरह से पूरा कंप्लीट करूँगी, और उसके बाद 10 रो को भी मैं इसी तरह से सेम बनाऊँगी। ठीक है, तो मैं 2 और रो को यानी 9 और 10 को पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो इससे टाइम भी थोड़ा बचेगा, और उससे तो आपको आइडिया मिल गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ठीक है, तो ये देखिए 10 रो आपका पूरा कंप्लीट हो गया है फ्रेंड। ये देखिए यहाँ पे जो 3 तक बनाई थी, तो वहाँ पे मैं 3 3 चेन ली थी, और यहाँ पे मैं जो 3 और बनाई तो उसमें मैं 4 4 चेन ले रही हूँ। यही मैं आपको दिखाना चाह रही थी। और येलो वाला में मैं 2 चेन करके ली थी 3 टाइम 3 रो। अब मैं यहाँ पे देखिए ज्वाइंट कर ली। ठीक है जाओ। अब यहाँ पे फिर से मैं देखिए ज्वाइंट करने के बाद 3 चेन बनाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सब जगह मैं देखिए इसी साइड में इसकी क्वांटिटी को बढ़ा रही हूँ, और यहाँ पे देखिए स्पेस के लिए 4 चेन का ले रही हूँ। तो इस तरह से मैं 3 टाइम 4 चेन इसमें ली, 3 टाइम 4 चेन उसके नीचे वाले में से ली, और 4 टाइम मैं 3 चेन 2 चेन नीचे वाले ऑरेंज में ली। ठीक है, यानी 3 3 करके ही मैं हमेशा क्वांटिटी बढ़ा रही हूँ चेन की। 3 रो कंप्लीट करने के बाद 3 रो को कंप्लीट कर रही हूँ, और 1 चेन का मैं क्वांटिटी को बढ़ा रही हूँ। ठीक है,
बोलते बोलते मैं थोड़ा मिस्टेक बोल देती हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और अब ये देखिए फिर से मैं सेम उसी तरह से रिपीट कर रही हूँ। फर्स्ट से मैं चेन से शुरू करती हूँ, उसके बाद उसी चेन के बगल से मैं एक और डबल क्रोशे निकालती हूँ और सारे लूप के अंदर से मैं 1 1 डबल क्रोशे निकालते जाती हूँ। ये 11 रो में आपको इस तरह से करना है। तो 11 रो देखिए इस तरह से मैं देखिए सारे लूप के अंदर से 1 1 निकाली और जो सबसे फर्स्ट है वहाँ से मैं 2 टाइम निकाली। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, तो यहाँ पे मैं 5 चेन लूँगी। देखिए यहाँ पे 2 हो गया, 3 4 5। तो यहाँ पे मैं 5 ले रही हूँ। जैसे मैं शुरू में देखिए नीचे में मैं 4 ली थी, अब यहाँ पे देखिए 1 चेन का आपका क्वांटिटी बढ़ रहा है। तो ये देखिए इसी लूप के अंदर से मैं एक और निकालूंगी डबल क्रोशे। तो फर्स्ट में हमेशा 2 2 डबल क्रोशे आपको करना है, एक लूप से 2, और उसके बाद से जितना भी लूप है उस सारे लूप से आपको 1 1 डबल क्रोशे निकालना है। तो ये मैं इसे भी पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट करके दिखाऊंगी फ्रेंड। तो ये देखिए 11 रो मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है। ये मैं दिखाने के लिए थोड़ा सा रखी थी आपको। देखिए सारे लूप के अंदर से मैं 1 1 निकालते जा रही हूँ। अगर आपको मेरी लैंग्वेज नहीं समझ में आती तो आप ऐसे देख के भी समझ जाओगे फ्रेंड। ये देखिए इस तरह से, देखिए मैं फर्स्ट में ही 2 की थी और सब में मैं देखिए 1 1 निकाली। अब यहाँ पे मैं 5 चेन लूँगी और इस तरह से मैं ज्वाइंट करूँगी। तो 2 3 4 5। तो मैं 2 से शुरू काउंट की हूँ, पहला छूट गया था मेरा 1। तो यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर में आपको इस तरह से ज्वाइंट करना है 3 काउंट करने के बाद। तो ये रो देखिए पूरा कंप्लीट हो गया है आपका। ये 11 रो है, ये देखिए इस तरह से। यहाँ पे देखिए 4 चेन है। तो इसी तरह से फ्रेंड मैं 2 और बना के आपको दिखाऊंगी, तो टाइम थोड़ा आपको भी टाइम बचेगी। तो 2 रो में और 12 13 ये पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पे 12 और 13 को मैं पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ। ये देखिए इस तरह से काउंट करके भी देख लीजिएगा। तो ये देखिए मैं ये 3 रो को पूरा कंप्लीट कर दी। इसमें मैं 5 चेन ली हूँ स्पेस के लिए, और जैसे मैं हमेशा कर रही हूँ फर्स्ट में ही आपका डबल क्रोशे बढ़ा रही हूँ 1 1 करके। तो इसी तरह से पूरा 13 रो पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद मैं बताऊंगी कि क्या करना है आपको। हाँ बेटा, अब यहाँ पे देखिए स्लिप स्टिच यहाँ करना है, लेकिन मैं चेन बना ली हूँ पहले, तो इसे खोल दूँगी मैं। हाँ यहाँ पे देखिए फर्स्ट में आपको स्लिप स्टिच करना है और 1 डबल क्रोशे को स्किप कर देना है, छोड़ देना है इसे। ये देखिए इसे मैं छोड़ दूँगी। अब यहाँ से मैं चेन बनाऊँगी 1 2 3। अब इसके बाद सारे लूप के अंदर से 1 1 डबल क्रोशे बनाते जाऊँगी। खराब हो गया है क्या? तो यहाँ पे फिर से मैं 1 1 को इधर साइड स्किप करूँगी और इधर 1 को स्किप करूँगी स्लिप स्टिच करते हुए, और यहाँ पे मैं डबल क्रोशे करते जा रही हूँ। 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे। अब ये देखिए लास्ट में यहाँ पे जो बचा हुआ है, तो मैं यहाँ पे भी स्किप कर दूँगी। जैसे मैं यहाँ पे देखिए 1 को स्किप की थी, यहाँ पर भी मैं 1 को स्किप कर दूँगी। ठीक है। अब फिर इसके बाद मैं यहाँ पे देखिए 1 2 3 चेन बनाऊँगी और यहाँ पे आके मैं डबल क्रोशे निकालूँगी। ये जो 5 चेन बनाई थी मैं वहाँ से, और फिर इसके बीच में मैं स्पेस दूँगी 3 चेन का, और फिर उसी जगह से मैं 1 एक और डबल क्रोशे बनाऊँगी। तो 2 डबल क्रोशे हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से लूप तैयार हो गया। अब मैं फिर से यहाँ पे 3 चेन बनाऊँगी 1 2 3। अब यहाँ पे क्या करूँगी, मैं 1 को स्किप करूँगी। ठीक है, और सेकेंड वाले से मैं
डबल क्रोशे निकालूंगी। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे जितना ये सब है टोटल से मैं 1 डबल क्रोशे निकालते जाऊंगी। जितने भी डबल क्रोशे है तो उसके लूप के अंदर से मैं 1 डबल क्रोशे, 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे ऐसे निकालते हुए जाऊंगी। यहाँ पे आपको क्वांटिटी नहीं बढ़ाना है, यहाँ पे माइनस होते जाएगा। अब इस साइड से 1, इस साइड से 1, यानी कि वन टाइम में आपको एक जगह से आपको 2 को माइनस करना है, इधर साइड से और इधर साइड से। तो यह देखिए मैं यहाँ पर भी 1 को माइनस कर दूँगी। जैसे मैं देखिए इधर एक छोड़ी हूँ और इधर भी एक छोड़ दी हूँ, तो यहाँ पे 2 माइनस हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैं जो इस तरह से बनाई हूँ वहाँ पे भी मैं बनाऊँगी। तो ये देखिए मैं सामने से दिखा देती हूँ। सारे लूप के अंदर से देखिए मैं 1 निकाली हूँ। यहाँ पे कहीं भी मैं 2 नहीं निकाली हूँ। जैसे मैं नीचे में निकाली थी वैसे नहीं निकालना है, आपको दोनों साइड से 1 को माइनस करते हुए जाना है। अब फिर से मैं 3 चेन बनाऊँगी और ये जो 5 चेन है वहाँ से मैं 1 डबल क्रोशे निकालूंगी। फिर 5 चेन का स्पेस, 3 चेन का स्पेस दूंगी। फिर वहाँ से मैं 1 एक और मैं डबल क्रोशे निकालूंगी। 2 टाइम यानी डबल क्रोशे निकालना है। फिर 1 को स्किप करते हुए 3 चेन लेते हुए सेकेंड से मैं डबल क्रोशे निकालूंगी। और इसी तरह से मैं 14 रो को पूरा कंप्लीट करूँगी। सॉरी 14 है नहीं, 15 रो को, सॉरी। तो मैं 15 रो को इसी तरह से पूरा कंप्लीट करूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड, ये पूरा 15 रो कंप्लीट हो गया। नहीं 14 रो है, सॉरी 14 रो है फ्रेंड, मैं अपने खुद कंफ्यूज हो जा रही हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पर भी 1 को माइनस कर रही हूँ और सेकेंड वाले में जाके स्लिप स्टिच करते हुए मैं चेन बनाई। अब ये सारे लूप के अंदर से मैं 1 डबल क्रोशे बनाऊंगी और जो लास्ट का 1 बचेगा उसे मैं स्किप कर दूंगी, ठीक है, छोड़ दूंगी मैं। और ये 15 रो चल रहा है। ये जो लूप में बनाई थी वो 14 था, मैं उसे शायद 15 बोली थी, लेकिन 15 अभी चल रहा है फ्रेंड, मिस्टेक हो जाता है, इसके लिए भी मैं माफ़ी चाहती हूँ। और ये देखिए मैं 3 चेन बनाई और ये जो आपको डबल क्रोशे है तो उस लूप के अंदर से मैं देखिए 1 डबल क्रोशे निकाली। फिर मैं देखिए ये जो बीच वाला लूप है वहाँ से मैं 6 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 हो गया, 4, 5, 6, ठीक है। तो बीच से मैं 6 निकाल रही हूँ और बगल बगल से मैं 1 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। तो ये देखिए मैं इधर वाले डबल क्रोशे के ऊपर से 1 निकाली। अब इधर साइड के भी डबल क्रोशे के ऊपर से मैं 1 डबल क्रोशे निकालूंगी। तो टोटल आपका इधर 6 और इधर 2 को ऐड करूँगी तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फिर मैं 3 चेन का स्पेस दूँगी और 1 को स्किप करते हुए सेकेंड से मैं डबल क्रोशे निकालूंगी। और इसी तरह से मैं टोटल यहाँ से यहाँ तक मैं डबल क्रोशे 1 निकालते जाऊँगी, 1 लूप के अंदर से 1। तो ये देखिए मैं इस तरह से पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ। और इसके बाद देखिए मैं यहाँ पर भी 1 को छोड़ दी हूँ, इधर साइड इधर साइड। अब फिर से मैं 3 चेन बनाऊँगी और इस डबल क्रोशे के ऊपर से मैं डबल क्रोशे निकालूंगी और इस लूप के अंदर से मैं 6 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। और 15 रो को मैं इसी तरह से पूरा कंप्लीट करूँगी, ठीक है। फिर देखिए मैं 3 चेन बनाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं 6 बना चुकी हूँ, एक एक्स्ट्रा बना ली थी, 7 बना चुकी थी, तो इसे मैं निकाल दे रही हूँ क्योंकि टोटल आपका बीच में 6 होना चाहिए। अब यहाँ डबल क्रोशे के ऊपर से फिर से डबल क्रोशे निकाल रही हूँ मैं, ये देखिए इस तरह से। और मैं फिर से यहाँ पे 3 चेन का स्पेस दूँगी, यानी बगल बगल जो आपका डबल क्रोशे है वहाँ से डबल क्रोशे निकालना है, बीच से आपको 6 निकालना है। यहाँ तक मैं देखिए इस तरह से 1 को स्किप करते हुए ज्वाइंट कर दी, इधर भी मैं माइनस किया और इधर भी मैं छोड़ दी, दोनों तरफ से स्किप की हूँ मैं। और यहाँ पे 3 चेन, फिर डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे, बीच से मैं 6 निकाल रही हूँ, फिर 3 चेन और 1 को मैं स्किप करते हुए सेकेंड से मैं डबल क्रोशे निकाल रही हूँ।
तो इसी तरह से मैं पूरा 15 रो को कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए 15 मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे 16 रो बताऊँगी। तो 16 में क्या करना है आपको वो दिखाती हूँ मैं आपको। तो मैं फिर से यहाँ पे स्लिप स्टिच करते हुए जाऊँगी फ्रेंड। ज्वाइंट करने के बाद आपको 1 को स्किप यानी कि हटा देना है, छोड़ देना है, और सेकेंड में आपको स्लिप स्टिच करते हुए वहाँ तक पहुँचना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं स्लिप स्टिच करते हुए यहाँ सेकेंड में पहुँची और 1 को मैं छोड़ दी, स्किप कर दी। अब सारे डबल क्रोशे के ऊपर से मैं डबल क्रोशे निकालूंगी। जब लास्ट में आपका 1 बच जाएगा उसे आपको छोड़ देना है। तो इस तरह से दोनों साइड से आपका 1 1 माइनस हो रहा है। ये देखिए यहाँ से भी 1 को मैंने माइनस किया और इधर से भी। अब यहाँ पे मैं फिर से 3 चेन बनाऊंगी, 1 2 3। अब मैं यहाँ से देखिए ये जो डबल क्रोशे है यहाँ से मैं एक और डबल क्रोशे निकालूंगी, यानी आपको लूप तैयार करना है। और बीच में मैं 3 चेन का स्पेस, फिर उसी लूप के अंदर से एक और डबल क्रोशे, यानी कि 2 डबल क्रोशे निकालना है। बीच में आपको 3 चेन का स्पेस। वो जो लूप मैं नीचे तैयार की थी वही वाला लूप मैं इधर भी तैयार कर रही हूँ। बीच में आपको 3 चेन का स्पेस देना है। और बगल वाला जो आपका सबसे लास्ट वाला जो डबल क्रोशे है तो उसके ऊपर वाले लूप से फिर से आपको 2 टाइम डबल क्रोशे निकालना है और बीच में 3 चेन का स्पेस देना है। ठीक है, इस तरह से 2 लूप आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए मैं फिर से 3 चेन बनाऊँगी और यहाँ पे मैं 1 को स्किप कर दूँगी, छोड़ दूँगी, और सेकेंड वाले लूप के अंदर से मैं डबल क्रोशे निकालूँगी और यहाँ तक मैं पूरा डबल क्रोशे करते हुए जाऊँगी सिंगल सिंगल। ये देखिए मैं यहाँ पर पूरा सिंगल सिंगल डबल क्रोशे करते हुए आई हूँ और इधर से मैं 1 को स्किप कर दी हूँ। फिर से मैं यहाँ पे 3 चेन लूँगी, 1 2 3। जब भी आप इधर जाना है आपको 3 चेन ही लेना है। फिर डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे और बीच में स्पेस 3 चेन का। तो 2 टाइम आपको उस लूप के अंदर से डबल क्रोशे निकालना है, बीच में स्पेस देना है 3 चेन का। ठीक है, सेम उसी तरह से रिपीट होगा। फिर आपको 3 चेन बनाना है, फिर यहाँ पे एक लूप तैयार करना है, फिर उसी तरह से, और फिर 3 चेन और ज्वाइंट कर देना है 1 को स्किप करके सेकेंड में। तो ये देखिए आपका 16 रो पूरा कंप्लीट। इसी तरह से 16 रो को मैं पूरा कंप्लीट करूँगी। ये देखिए मैं आपको सामने से दिखा देती हूँ। मैं सारे लूप के अंदर से देखिए 1 1 निकाल रही हूँ, कहीं भी मैं यहाँ पे 2 नहीं निकाल रही हूँ। ठीक है, और इस तरह से मैं जो लूप आपको बताई थी कि कैसे बनाना है, बीच में आपको स्पेस देना है 3 चेन का। दोनों साइड लूप के बीच में भी आपको 3 चेन का स्पेस देना है, और जो आप इधर साइड जाओगे उधर भी आपको 3 चेन का स्पेस। इस तरह से भी पूरा रो मेरा कंप्लीट हो चुका है। ये 16 रो पूरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं यहाँ पे 17 रो कैसे बनाऊंगी वो दिखाती हूँ मैं आपको। तो फिर से आपको सेम वही चीज़ को रिपीट करना है, स्लिप स्टिच करते हुए सेकंड में जाना है और 1 को स्किप कर देना है। फिर आपको फर्स्ट में चेन बनाना है और सारे लूप जो आपका बचा हुआ है सबसे 1 1 डबल क्रोशे बनाना है। बस लास्ट का आपको 1 को छोड़ देना है। ठीक है, ये देखिए तो आपका टोटल यहाँ पे देखिए 5 बन रहा है, आपका लास्ट में 5 होना चाहिए। फिर मैं यहाँ पे 3 चेन बनाऊँगी, 1 2 3, और डायरेक्ट मैं ये जो डबल क्रोशे है वहाँ तक पहुँचूँगी और वहाँ उसके ऊपर से मैं 1 डबल क्रोशे निकालूँगी और बीच वाला जो लूप है वहाँ से मैं 6, यहाँ पे मैं नीचे में 6 बनाई थी तो यहाँ पे मैं 7 करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 7 टाइम डबल क्रोशे निकालना है।
तो मैं यहाँ से भी 6 ही निकाली, लेकिन 7 निकालना था, तो मैं यहाँ से भी 6 निकाली हूँ, तो आप भी 6 से ही निकालिएगा। फिर देखिए मैं बीच में 1 चेन का स्पेस दे रही हूँ और फिर मैं इसके बगल में चले जा रही हूँ और वहाँ से मैं डबल क्रोशे बनाई। फिर बीच से मैं 6 चेन डबल क्रोशे निकालूंगी टोटल, यानी कि 8 आपको करना है। जैसे मैं नीचे में करके दिखाई थी, सेम उसी तरह से रिपीट करना है। फिर मैं देखिए यहाँ से निकाली, अब फिर से 3 चेन बनाते हुए यहाँ पे ज्वाइंट करना है, 1 को स्किप करते हुए। ये देखिए इस तरह से छोड़ देना है और सेकेंड से आपको डबल क्रोशे निकालना है और इस तरह से ये रो को पूरा कंप्लीट करना है। तो 17 रो को मैं इसी तरह पूरा कंप्लीट करते हुए जाऊंगी। आप बीच में 1 चेन का स्पेस भी ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, जैसा आपको सुविधा लगता है। अगर आपका सख्त बिनावट है तो आप 1 चेन का स्पेस के लिए 1 चेन ले सकते हो। अगर आपका ढीला बिनावट है तो आप इस तरह से कीजिएगा। फिर यहाँ पे देखिए 1 को स्किप करके मैं फिर से सेकेंड से मैं डबल क्रोशे निकालते हुए जा रही हूँ। क्रिस ड्रेस पहन लो तुम। फिर यहाँ पर देखिए इधर साइड में 1 को माइनस की और इधर साइड फिर से वही चीज़ को रिपीट करना है। तो मैं पूरा इसे कंप्लीट करके आपको यहाँ तक दिखाती हूँ। ये 16 रो को पूरा इसी तरह से कंप्लीट करना है। तो 16 रो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब 17 रो के लिए फिर से वही स्लिप स्टिच करना है और 1 को माइनस कर देना है। फिर यहाँ से मैं 1 डबल क्रोशे 2 टाइम निकालूंगी, 1 1 टोटल आपका 3 होगा। फिर इधर साइड 1 को माइनस कर दीजिए, फिर 3 चेन और फिर मैं देखिए ये जो डबल क्रोशे सबसे पहला वाला होता है वहीं से आपको 2 टाइम उस लूप के अंदर से डबल क्रोशे निकालना है। बीच में आपको स्पेस देना है 3 चेन का, जैसे मैं अभी दे रही हूँ। फिर उसी लूप के अंदर से देखिए 1 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ इस तरह से। अब यहाँ पे मैं फिर से 3 चेन या 4 चेन जो आपको सुविधा होता है, तो मैं यहाँ पे 3 चेन ले रही हूँ और डायरेक्ट यहाँ पे चले गई और यहाँ से डबल क्रोशे निकाल ली। फिर 3 चेन का स्पेस, फिर मैं वहीं से एक और डबल क्रोशे निकाल ली। तो फिर आपका एक लूप तैयार हो गया। ये देखिए इस तरह से। फिर मैं यहाँ पे 3 चेन का स्पेस, और फिर मैं यहाँ से एक लूप और तैयार कर रही हूँ, क्योंकि आपको तो आइडिया हो गया कि मैं कैसे बना रही हूँ। तो ये देखिए थोड़ा सा ये मुड़ जा रहा है, इसलिए मैं बोली थी कि आप यहाँ पे 1 चेन एक्स्ट्रा ले सकते हो, 4 चेन भी बना सकते हो यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे 3 चेन बना रही हूँ तो यहाँ पे आप 4 ले सकते हो। फिर देखिए मैं 3 चेन बनाऊँगी और मैं इस साइड में आ जाऊँगी। यहाँ पे 1 को स्किप करते हुए सेकेंड में जाना है। अब फिर से मैं यहाँ पे 3 चेन लूँगी। ये देखिए 1 को मैं छोड़ दी और ये 3 चेन लेते हुए मैं 3 चेन लेने के बाद मैं यहाँ से बनाऊंगी फिर से लूप के अंदर से मैं 2 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी, बीच में इस तरह से 3 चेन का स्पेस दूंगी और तो आपका एक लूप तैयार हो जाता है। इसी लूप के अंदर से निकालूंगी मैं। फिर 1 2 3 4, यहाँ पे देखिए मैं 4 चेन ले रही हूँ, 1 2 3 4,
क्योंकि यहाँ पे मैं 2 ली थी तो ये थोड़ा सा सिकुड़ रहा है, तो यहाँ पे मैं देखिए 3 ली है, तो यहाँ पे मैं 4 ले रही हूँ। देखिए इस तरह से 4 लेने से, इसलिए मैं बोलती हूँ कि जब आपको इस तरह से दिखेगा तो आप यहाँ पे चेन को बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं 4 ले रही हूँ। 4 लेने के बाद फिर मैं यहाँ पे चले जाऊँगी और यहाँ से मैं इस तरह से निकालूंगी 1 2 3 और फिर मैं इसी लूप के अंदर से आ जाऊंगी। फिर मैं यहाँ का यहाँ तक इस स्पेस के लिए 1 2 3 4 और फिर आपको यहाँ आ जाना है। मैं इस वाले कॉर्नर में आ जाऊंगी, इस तरह से निकाल लेना है लेते हुए और यहाँ फिर मैं यहाँ पे 1 डबल क्रोशे निकालते हुए थ्री चेन का स्पेस देना भूल फिर गई उसी थी। लूप के अंदर से फिर 1 यहाँ से और डबल डबल क्रोशे निकालना निकालना है। है, 2 टाइम निकालना है आपको। अब ठीक दिख रहा है, ये देखिए। और ये और वाला ये देखिए कैसे हो आपका रहा है, ये देखिए 18 कटोरा जैसा हो जा रो रहा है। पूरा कंप्लीट तो हो यहाँ गया पे मैं है, ठीक स्पेस है। को बढ़ा दी। अब मैं इसी तरह से टोटल ये रो को कंप्लीट करूंगी, 1 2 उसके 3 बाद दिखाऊंगी मैं 3 आपको। करने के बाद फिर 1 को स्किप करके मैं दूसरे वाले से निकालूंगी, ठीक है। ये देखिए 1 को मैं छोड़ दी और सेकेंड से निकाल देखिए दी। यहाँ पे भी मैं 1 को स्किप की। तो ये देखिए फ्रेंड, इसी तरह से 18 बनेगा। तरह और से देखिए मैं इस तरह से यहाँ पे 4 चेन का स्पेस दी और यहाँ पे मैं 3 चेन का बना दी, तो थोड़ा सा ये मुड़ जा रहा है, ये देखिए खिंचाव आ रहा है इसमें। तो इसलिए मैं आपको दोनों करके बता दी, दोनों तरह से दिखा तो ये देखिए इस तरह से मैं पूरा ये रो को कंप्लीट करके यहाँ पे उनको चेन लेना है एक्स्ट्रा, और जिनका लूज बनावट है वो आप इस तरह से बनाइए, ठीक है। तो दोनों तरह से मैं इसी तरह से बता देती हूँ, इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ अगर आप पूरा वीडियो मेरे देखोगे तो आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा, अगर आप स्किप कर करके देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। मैं इसी में ही सारे क्वेश्चन के आंसर दे देती हूँ। जैसे बहुत लोग मेरे कमेंट में क्वेश्चन करते हैं कि मैम मेरा कटोरा जैसा बन रहा है, मेरा इस तरह से बन रहा है, तो मैं इसी तरह से सोचती हूँ कि मैं इसी में ही आप सभी को बताते जाऊँगी। फिर देखिए मैं 3 करते हुए यहाँ पे इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए जॉइंट कर दूँगी, ठीक है। और ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद मैं यहाँ पे ऑरेंज कलर का ऊन का यूज़ करूँगी, तो मैं वो बताऊँगी आपको। तो इस तरह से देखिए ऊन को मैं अंदर की ओर कर लूँगी। तो ये देखिए पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे ऑरेंज कलर का ऊन का यूज़ करूँगी मैं। तो मैं पहले ही नोट लगा लेती हूँ हमेशा इस तरह से नीडल्स में। ये देखिए कैसे राउंड घुमाते हुए मैं एक लूप तैयार की और वही फंदे से मैं स्लिप स्टिच करते हुए एक और चेन निकालते हुए नोट लगा ली, ठीक है। अब यहाँ चाहो तो आप कट कर दीजिए, नहीं तो ऐसे रहने दीजिए। तो जितना लूप है सारे लूप के अंदर से मैं इस तरह से चेन डबल क्रोशे निकालूंगी। तो ये फ्लावर जैसा दिख रहा है, देखिए कितना खूबसूरत सा। फ्लावर नहीं, एक अंगूर के गुच्छे जैसा दिख रहा है ये। अब यहाँ पे मैं देखिए 3 चेन बनाई। अब इस लूप के अंदर से मैं 6 या 7 टाइम निकालूंगी। 1 2 3 4 5 और यहाँ से 5 कैसे होगा, 6 होना चाहिए। 20 से देखिए मैं 6 निकालूंगी और ये दोनों से मैं एक एक निकालूंगी 1 1। फिर यहाँ पे आप 1 चेन ले भी सकते हो और नहीं तो नहीं भी ले सकते हो, डायरेक्ट आप ऐसे इसमें आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो ये देखिए डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे 20 से मैं 6 या 7 निकाल रही हूँ। ये मैं बोल दे रही हूँ कि जैसा आपको अगर मोटा बनाना है तो उसके हिसाब से आप डबल क्रोशे की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 1 चेन लीजिए और फिर यहाँ पे डायरेक्ट आ जाइए आप। और फिर सेम वही चीज़ है रिपीट, इसलिए मैं नहीं बोलना चाह रही हूँ फ्रेंड। और आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ 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 बहुत रिक्वेस्ट करती हूँ मैं, एक लाइक से आपका कुछ नहीं जाता है, प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं करने का मन है मत कीजिए, लेकिन लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताएं। तो इससे क्या होता है, मेरी हौसला थोड़ा बढ़ती है, मुझे भी लगता है कॉन्फिडेंस मेरे
मेरे को आने लगता है कि बहुत मैं अच्छा ही ठीक कर बता रही हूँ, तो थोड़ा अच्छा लगता है फ्रेंड इससे। तो ये देखिए इस तरह से मैं पूरा ऑरेंज को कंप्लीट कर दी। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, वन चेन लेते हुए भी जा सकते हो, नहीं भी जा सकते हो। तो मैं यहाँ पे 1 चेन ले रही हूँ। 1 चेन लेते हुए मैं इस तरह से बैक साइड में आ गई, ठीक है। अब बैक साइड में आने के बाद देखिए मैं इस तरह से सारे लूप के अंदर से 1 को मैं स्लिप स्टिच करते जा रही हूँ इस तरह से। देखिए इस तरह से आपको स्लिप स्टिच करते हुए जाना है इस कोने तक। तो यहाँ देखिए मैं पहुँच गई, ठीक है, स्लिप स्टिच करते हुए। अब इस जो ये बीच का है इस कोने से मैं यहाँ से मैं 6 चेन बनाऊंगी, ठीक है। इस तरह से पहले इस तरह से आपको सिंगल क्रोशे कर लेना है या स्लिप स्टिच भी कर सकते हो। और इसके बाद आपको 6 चेन बनाना है। 6 चेन बनाने के बाद फिर मैं इसी लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे निकालूंगी और देखिए यहाँ पे लूप आपका तैयार हो गया सेम, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं 4 चेन दूंगी और मैं इस वाले लूप में चले जाऊंगी, ये दोनों के बीच वाले। और यहाँ से मैं देखिए डबल क्रोशे निकाली, फिर 3 चेन का स्पेस दी, फिर यहाँ से डबल क्रोशे निकाली। इस कारण मैं यहाँ पे 6 चेन बनाई थी कि इस तरह से आपका लूप तैयार हो, ठीक है। अब मैं देखिए यहाँ पे क्या करूँगी, 3 चेन बनाऊँगी, 1 2 3। अब मैं फ्रंट में आ जाऊँगी और फ्रंट साइड आने के बाद अब यहाँ से देखिए इस लूप के अंदर से मैं 7 टाइम या 6 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये देखिए 6 हो गया। 6 हो जाने के बाद अब मैं यहाँ पे, तो आप एक और निकाल सकते हो अगर घना चाहते हो तो इस तरह से देखिए 7 मैं कर ले रही हूँ। और इसके बाद ये जो डबल क्रोशे है उसके ऊपर से मैं डबल क्रोशे निकालूंगी, ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे मैं 7 कर रही हूँ। बाय बेटा, दोनों साइड से 1 निकाली। तो यहाँ पे आपको 9 होना चाहिए, जैसे मैं नीचे में करी थी तो 8 था, अब यहाँ पे आपको 9 करना है। फिर मैं देखिए डायरेक्ट यहाँ पे 1 चेन लेते हुए इसमें आ गई और यहाँ डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे निकाली और बीच वाले लूप से मैं 7 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। अब ये देखिए यहाँ पे जब 7 टाइम डबल क्रोशे मैं निकाल लूँगी उसके बाद मैं क्या करूँगी, ये देखिए मैं दिखा देती हूँ आपको। तो ये देखिए डबल क्रोशे के ऊपर से तो डबल क्रोशे में निकाली, लेकिन अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, तो यहाँ पे ये देखिए 7 में काउंट कर रही हूँ, काउंट करके दिखा दे रही थी। अब यहाँ पे आपको 3 काउंट करना है। तो ये देखिए बैक साइड हो गया है, ठीक है। तो आपको फ्रंट साइड से भी देखना है या तो पीछे के गाठे को भी आप गिनोगे तो आपको आइडिया हो जाता है। तो यहाँ पे मैं 3 काउंट करने के बाद वहाँ से मैं इस तरह से नीडल्स के हुक को फंसाते हुए डबल क्रोशे निकाल दी। तो ये क्या होता है, इससे आपका ना इधर साइड जाएगी ना इधर साइड, बीच में सेपरेट रहता है ये देखिए तैयार हो गया ये आपका। गिर गया। मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन अच्छे से दिख नहीं रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ये। अब इसके बाद फिर से मैं वही स्लिप स्टिच करूँगी। तो यहाँ पे 1 चेन लेते हुए भी और बिना 1 चेन लेते हुए भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मैं इसमें 1 चेन ली थी, यहाँ पे 1 चेन नहीं ले रही हूँ। और एक चीज़ बता दे रही हूँ कि पहले वाले लूप को आपको स्किप करना है, सेकेंड वाले लूप से आपको स्लिप स्टिच करते हुए जाना है, ठीक है। तो मैं दोनों तरफ से दिखा देती हूँ आपको, आपको जो सुविधा होता है फ्रेंड आप उसके हिसाब से बनाइए। और जो मेरे वीडियो में कमेंट करते हैं प्लीज़ आप मेरी वीडियो को देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर आपको वहीं पे मिल जाएगा। फिर देखिए मैं यहाँ पे 6 चेन बनाऊँगी और फिर से मैं यहाँ से एक और डबल क्रोशे निकालूँगी। ये देखिए लूप तैयार हो गया। अब मैं यहाँ पे उस साइड जाऊँगी तो पहले मैं 3 चेन बनाऊँगी और मैं इस तरह से आ जाऊँगी इस साइड में। अब यहाँ से देखिए मैं इस लूप के अंदर से 6 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी।
2 3 4 5 6। तो ये देखिए टोटल 6 हो गया है। अब यहाँ पे मैं इस तरह से काउंट करूँगी चेन को, 1 2 3 4, और इस तरह से ज्वाइंट कर देना है 3 के पास आके, डबल क्रोशे निकालना है। अब इस साइड में आके आप 1 चेन लेते हुए इस साइड आके कट भी कर सकते हो, या तो स्लिप स्टिच करते हुए इस कॉर्नर तक जा सकते हो। तो यहाँ देखिए मैं स्लिप स्टिच कर रही हूँ, या डाइट आप कट भी कर दीजिएगा, जो आपको सुविधा होता है उसके हिसाब से। तो ये देखिए फ्रेंड, ये पूरा मेरा कंप्लीट हो चुका है। और इसी तरह से मैं पूरा जितना भी और जगह मैं बनाऊंगी, ग्रेप्स जैसा दिख रहा है तो मैं ग्रेप्स का ही नाम ले रही हूँ। तो इसी तरह से टोटल ग्रेप्स को मैं पूरा कंप्लीट करूँगी, ठीक है। ये देखिए इस तरह से। तो ये ऑरेंज वाला मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है, मैं दिखा दे रही हूँ आपको। ये देखिए इस तरह से बहुत खूबसूरत सा ये डिज़ाइन बन के आया है, बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि अगर आप डोरमेट बनाना चाहते हो तो मोटे तरह के ऊन लेना होगा। दूसरी तरह का ऊन होता है, वो ऊन नहीं होता है, वो एक धागे जैसा होता है, थ्रेड होता है उसका। और ऊन से बिनोगे तो इस तरह से आप डोरमेट टेबल कवर बना सकते हैं। तो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।